Hello student. In previous lecture we have studied about lice, their morphology, external features and different type of lice on the basis of mouth parts. Chewing lice, sucking lice. We have studied human lice, different type of human lice like head lice, body lice, pubic lice, their infestation and their control. Today we will study about the lice-borne disease. लाइस-बोर्न डिजीज़ जो होती हैं वो किसी लाइस जो हैं उसमें कैरियर का काम करती हैं. एपिडेमिक टाइफस, हमने जब टाइफस फीवर के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी हमने टाइफस फीवर जो है एपिडेमिक टाइफस फीवर के बारे में पढ़ा था. आज हम उसी को थोड़ा सा ब्रीफली जो है उसको पढ़ लेते हैं. ये लाउस बोर्न डिजीज़ होती हैं जिसमें बहुत ही अनकॉमन डिजीज़ हैं और ये बैक्टीरिया के द्वारा जो रिकेट्स या प्रोवर्ज़की द्वारा कोज की जाती हैं. लाइस जो हैं वो कैरियर का काम करती हैं. एपिडेमिक टाइफस जो है पीपल्स के अंदर स्प्रेड होता है थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड बॉडी लाइस, पेडिकुलस, ह्यूमनस, कॉर्पोरिस. ह्यूमन इन्फेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है कि हमने पढ़ा था रैट फ्लियाज जो हैं वो रैट को इन्फेक्ट करती हैं. रैट से फिर फ्लिया में जो है वो साइकिल चलती है. अब उन फ्लियाज से अगर जो है लाइस के थ्रू या फ्लिया जो है ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर देती हैं या लाइस जो हैं वो इन्फेक्शन को ह्यूमन बीइंग में ले आता है तो इस तरह से डायरेक्ट इन्फेक्शन जो है वो नहीं होता, इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है. इंसेक्ट की बाइट्स के कारण होता है जो कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ कोज करती हैं और इनोकुलेटिव होता है. इन्फेक्शन जो है पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं. इंक्यूबेशन पीरियड जो है 5 to 14 डेज़ का होता है. सिम्टम जो है इसमें फीवर एंड चिल के साथ बहुत जो है फीवर हो जाता है, हेडेक है, रैपिड ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाती है. बॉडी और मसल एक होना शुरू हो जाता है. डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो पेन जो है वहाँ पर महसूस होता है. बॉडी के ऊपर रैशेज़ आ जाते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग और अगर वो ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुँच जाता है तो कन्फ्यूज़न भी कोज कर सकता है. डायग्नोज स्किन बायोप्सी की जाती है या इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट होते हैं, एलाइजा टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, जो कि जिनकी रिपोर्ट जो है आफ्टर 10 डेज़ जो है वो पॉजिटिव आ पाती है. उससे पहले जो है वो माइल्ड सिम्टम जो है वो अपीयर होने लग जाते हैं क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज़ का जो है वो माना जाता है. ट्रीटमेंट जो है एंटीबायोटिक, डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो किसी भी एज के पर्सन को जो है वो दी जा सकती है और उसमें रिकवरी रेट जो है वो क्विक है. एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफिनोकोल्स हैं जो कि मोस्ट इफ़ेक्टिव हैं अगर हम उनको सिम्टम शुरू होते ही जो है यूज़ करना शुरू कर दें क्योंकि अगर डिज़ीज़ को प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो वो सीवियर हो जाता है. तो एंटीबायोटिक जैसे ही सिम्टम अपीयर हो उसी समय अगर हम उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट ले लें तो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं होता और रिकवरी जो है वो क्विक हो जाती है. इंट्रावेनस फ्लूइड, अगर डायरिया की, वोमिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती है तो इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो देना पड़ता है. या जब ऑक्सीजन का जो हमने बताया कि ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत रैपिड हो जाती हैं तो उस केस में ऑक्सीजन भी जो है वो देनी पड़ सकती है टू स्टेबलाइज द पेशेंट. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. कोई वैक्सीन जो है नहीं है इस एपिडेमिक टाइफस क्योंकि बहुत ही अनकॉमन सी डिजीज़ है ये.
लेकिन इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशन जो है वो ले सकते हैं कि रिड्यूस रिस्क बाय अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग एरिया। ऐसे एरिया जहाँ पर बॉडी लाइस जो है बहुत ज़्यादा है वहाँ पर अवॉइड करें जाना। सेकंड, ऐसी जगह जहाँ पर जो वॉशिंग या बाथिंग जो है बहुत रेगुलरली नहीं होता है ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, तो वहाँ पर भी अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। अपने सेल्फ हाइजीन जो है वो मस्ट है, रेगुलरली बाथिंग और चेंजिंग क्लोथ जो है वो होना चाहिए। जो इन्फेस्टेड क्लोथिंग है, चाहे वो लाइस के हैं या टाइफस फीवर के, उनको वॉश करें, ड्राई करें बाय यूजिंग हॉट वाटर। 130 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे अगर हम वॉशिंग करते हैं तो अडल्ट और एग्स जो हैं वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं। ड्राई ही करें हाई हीट पे, ठीक है, अगर पॉसिबल हो। क्लोथिंग और आइटम जो कि वॉशेबल नहीं होती या वॉश नहीं की जा सकती, तो उनको ड्राई क्लीन करें या उनको एक प्लास्टिक बैग के अंदर जो है वो बंद कर दें, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है या जो हीटिंग है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, हीटिंग जो है वो बढ़ जाती है और विद इन 2 वीक जो है वो जो लव्स है वो ख़त्म हो जाती है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनके साथ ना तो शेयर करें क्लोथिंग, बेडिंग, टॉवल एक्सेट्रा, और चाहे वो टाइफस से इन्फेक्टेड हो चाहे वो लव्स से हो। बेडिंग है, यूनिफॉर्म है, अदर क्लोथिंग है, उनको हम 0.5% परमेथ्रिन से भी ट्रीट कर सकते हैं। परमेथ्रिन जो है लाइस को किल कर देती हैं और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देती है क्लोथिंग्स को। सेकेंड जो डिजीज़ हैं दैट रिलैप्सिंग फीवर्स होता है, जैसे कि नाम बता रहा है कि ये रिकरेंट है, ये थोड़े समय के बाद जो है फिर से हो जाता है। तो कुछ इंटरवल के बाद जो है वो फीवर जो है रीअपियर हो जाता है। इसको टिक फीवर भी बोल देते हैं, रिकरेंट फीवर भी बोलते हैं, फेमाइन फीवर भी बोल देते हैं। रिलैप्सिंग फीवर जो होता है आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन स्प्रेड बाय लाइस और टिक, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लाइस जो हैं या माइट जो हैं उन बैक्टीरियाज को ट्रांसमिट कर देती हैं। 2 मेन फॉर्म जैसे हमने बताया, टिक बोन रिलैप्सिंग फीवर हो सकता है जिसमें टिक जो है वो कैरियर का काम करती हैं। लाउस बोन रिलैप्सिंग फीवर में लाइस जो है वो कैरियर का काम करती हैं। रिलैप्सिंग फीवर जो है उसमें रिकरेंट एक्यूट एपिसोड ऑफ फीवर होते हैं, जिसमें कुछ समय के बाद जो है डिफरेंसेस जो है वो लंबे समय का जो है रिकवरी पीरियड हो सकता है, उसके बाद फिर से फीवर जो है वो अपीयर हो जाता है। इन्फेक्शन जो है स्पाइरोकीट स्पीसीज़ हैं बोरीलिया जीनस की, उनके द्वारा जो फैलता है, उनके द्वारा कोज्ड होता है, और ये बहुत यूनिक स्पीसीज़ हैं बैक्टीरिया की जो कि स्पाइलिस, लाइम डिजीज़ और लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो भी काज करती हैं। रिलैप्सिंग फीवर अगर ट्रीट ना किया जाए समय पर तो मे बी फेटल। लाउस बोर्न डिजीज़ है तो जहाँ क्राउडिंग होगी, कोल्ड वेदर होगा, पुअर हाइजीन होंगी, वो सब इसकी स्प्रेडिंग में फेवर करेंगे। एपिडेमिक ऑफ डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर वॉर के समय, अर्थक्वेक के समय, फेमाइन और फ्लड के समय जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। आप देखेंगे ये पिक्चर है एक स्मीयर ब्लड की, ब्लड सैंपल की, और इसमें आप देखेंगे ब्लड सेल जो है और बीच में आपको बैक्टीरिया, कोइल्ड बैक्टीरिया जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लाइस है जिनके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, और जहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो रैशेस जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। सिम्टम में जैसे ही बैक्टीरिया एंटर करते हैं थ्रू लाइस, विद इन 1 वीक में पर्सन जो है उसमें सडन जो है फीवर, हाई फीवर जो है वो आ जाता है। चिलिंग, हेडेक, मसल एक जो है वो होना शुरू हो जाता है। सिम्टम जो है वो 1 वीक तक रहते हैं, उसके बाद जो है वो रिकवरी की तरफ जैसे मूव करता है तो उसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग होनी, लो ब्लड प्रेशर, लो टेम्परेचर, मैलेरिया जिसमें डिस्कम्फर्ट, इलनेस या अनईजी जो है वो
फीलिंग आती है, उसके बाद पेशेंट जो है फील वेल और ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। लेकिन 1 वीक के बाद जो फीवर सिम्टम्स हैं, फेब्राइल सिम्टम्स हैं, वो वापस से अपीयर हो जाते हैं। मे इन्वेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, जिसमें माइल्ड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। लीवर इनलार्ज हो सकता है, स्प्लीन इनलार्ज हो सकता है, बॉडी के ऊपर रैशेस हैं, या आई और हार्ट में इन्फ्लामेशन हो सकती है। ये भी पेशेंट के अंदर जो है वो नोट किए जा रहे हैं। डायग्नोज सिंपल सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें पेशेंट के ब्लड में लूजली कॉइल्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दिखाई देते हैं। डायग्नोज यूजिंग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और राइट और जिस्मा स्टेन्ड थिक और थिन ब्लड स्मीयर्स जो हैं वो देखा जा सकता है। ट्रीट विथ टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, राइथ्रोमाइसिन, पेंसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है वो किसी डिजीज़ के अगेंस्ट होती हैं। अगर किसी भी थेरेपी को इनएडिक्वेट जो है यूज़ किया जाए तो वो रिलैप्स आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद जो है वही सिम्टम जो है फिर से आने लग जाते हैं। तो कोई कोर्स होता है, उस कोर्स को कंप्लीट करना होता है। एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो कंपलसरी होता है कंप्लीट करना। अगर आप उसको बीच में छोड़ते हैं तो उसकी साइकिल जो है फिर से रिटर्न हो जाती है, वो फिर से जो है इनिशियल स्टेज से शुरू हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर जो है, जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वेक्टर नहीं होगा तो डिजीज़ जो है आगे ट्रांसमिट नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं ब्लड सेल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, उनके बीच में जो है ये हमारे स्पाइरोकीट्स जो है वो दिख रहे हैं। ट्रेंच फीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी बैक्टीरिया बार्टोनिला क्विंटाना के द्वारा जो है वो फैलता है, जिसको रिकेट्सिया क्विंटाना का नाम भी दे दिया जाता है। और ये भी ह्यूमन की जो बॉडी लव्स है उनके द्वारा जो है वो कैरिड किया जाता है। ट्रेंच फीवर्स को नाम जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 में दिया गया था, जहाँ पर मिलियन ऑफ जो ट्रूप्स थे वो जो कि अनहाइजीन क्लोज क्वार्टर्स में रहते थे, वहाँ पर जो इन्फेस्ट बॉडी लव्स जो है इन्फेस्टेशन हो गया था, उसके कारण ट्रेंच फीवर जो है वो देखने को मिला था। तो ट्रेंच फीवर जो है वो एक सीरियस डिजीज़ नहीं है और उसको इजीली हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट कंपलसरी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं होगी तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन, हार्ट डैमेज तक जो है वो दिख सकता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया की जो है ट्रेंच फीवर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलता है। पॉपुलेशन जो क्लोज टुगेदर रहती है, अनहाइजीन कंडीशन में रहती हैं, वहाँ पर ज़्यादा जो है वो रिस्क रहता है। तो ऐसे रिस्क एरिया है जैसे होमलेस पीपल हैं, या शेल्टर है लेकिन उनके पास क्लीन क्लोथ अवेलेबल नहीं है। होमलेस पीपल हो सकते हैं जो अब्यूज़ अल्कोहल एट ग्रेट रिस्क, उनके पास भी रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है। इनमेट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में, जेल्स में काम करते हैं। रिफ्यूजीज़ हैं जो कैंप में हैं, ठीक है। हेल्थ केयर वर्कर हैं हु केयर फॉर दोज हु ट्रेंच फीवर। इस तरह से डिफरेंट पीपल हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पर रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस जो है वो दिखाई देती है। सिम्टम में आप देखेंगे तो फीवर आता है और ये 5 डे साइकिल का रहता है। उसके साथ साथ हेडेक है, जो आईज़ हैं उनके पीछे जो है पेन महसूस होता है। जो शिन बोन है, जो टिबिया लॉन्गेस्ट बोन होती है लेग के अंदर, उसमें पेन की फीलिंग आती है। जर्नल बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पेन जो है वो हो सकता है। जॉइंट पेन हो सकता है, ठीक है। क्लासिक रैशेस हो सकते हैं, पिंक रेड पैचेस हैं, स्मॉल बम्प्स हैं, वो अपीयर भी हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। मेनली जो है चेस्ट रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे फीवर आता है वो अपीयर हो जाते हैं, फीवर ख़त्म होता है तो वो
डिसअपियर हो जाते हैं। इसके अलावा हिपैटोस्प्लेनोमेगली जो है वो हो जाती है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, लीवर, ये प्रॉब्लम भी जो है वो देखने को मिलती है। प्रिवेंशन की बॉडी लाइस को से छुटकारा मिले, उससे गेट रिड ऑफ द बॉडी लाइस जो है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है। रेगुलरली बाथ लें, चेंज द क्लोथ्स, वॉशिंग ऑफ क्लोथ, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। फीवर की अगर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन, और एस्प्रिन में ये ध्यान रखना होता है कि वो 18 ईयर्स से बिलो के जो चिल्ड्रन हैं उनको नहीं देनी चाहिए। या आइबोप्रोफेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं पेन किलर के रूप में। इसके अलावा जो रैशेज़ हैं, अगर वहाँ पर किसी तरह की इचिंग है तो वहाँ पर स्क्रैचिंग ना करें, कोशिश करें कि स्क्रैचिंग ना हो, जिसके कारण, क्योंकि स्क्रैचिंग जो है वो इन्फेक्शन को विद अदर बैक्टीरिया के चांसेस जो हैं वो बढ़ा देती है। एज ऑल इलनेस, रेस्ट एंड स्टे वेल हाइड्रेटेड। जितना हो सके रेस्ट लें, ड्रिंक वाटर करें, लिक्विड जो है वो कंटेंट ज़्यादा लें। सेल्फ केयर जो होती है वो बेस्ट होती है, इससे केयर जो है वो अच्छे से हो पाती है, और दूसरा इन्फेक्शन जो है वो फर्दर स्प्रेडिंग नहीं हो पाता। थैंक यू।